अगर तुम नीट 2026 के लिए लड़ रहे हो तो ये 10 मिनट का वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि इस 10 मिनट के वीडियो में हम केवल यही बात बताएंगे कि कैसे 150 दिन के अंदर तुम नीट क्रैक कर सकते हो और अपने सिलेबस को समय पे फिनिश कर सकते हो, और कैसे किसी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट बुक करा सकते हो एमबीबीएस की। तो नीट 2026 एस्पायरेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे 150 दिन के अंदर तुम नीट क्रैक कर सकते हो, अच्छा रैंक ला सकते हो, मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, एमबीबीएस की सीट बुक करा सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने दिल में अभी से आग जलानी पड़ेगी। क्योंकि ये तुम्हें लग रहा होगा बेटा कि 150 दिन का दिन कम है, लेकिन ये 150 दिन का दिन कम नहीं, काफ़ी है। अगर तुम ठान लो कि सिलेबस को हमें कैसे सेलेक्टिव पढ़ना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। क्योंकि लगभग 20 सालों से मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अगर सेलेक्टिव पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक है तो 4-5 महीने में भी कई बच्चे नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में पहुंच के वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं। क्योंकि शायद तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम नीट क्रैक नहीं कर पाओगे, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर से दबाव आ रहा है, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दोस्तों का मार्क्स देखने के बाद तुम्हें एक निराशा फील हो रहा है कि वो तो कर ले जाएगा लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रुको, इस वीडियो में मैं तुम्हें जो चीज़ें बताऊंगा वो 60 टेक्निक, वो 60 तरीका जिससे तुम नीट को आसानी से क्रैक कर ले जाओगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट देते हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। एक चीज याद रखना बेटा, नीट का एग्जाम कोई रेस नहीं है, ये एक वार है, और वार में वही जीतता है जो अंतिम सांस तक लड़ता है, वही सी जीत होती है। नीट वैसा एग्जाम है। क्योंकि टॉपर हमेशा पहले से परफेक्ट नहीं होते हैं, टॉपर बार बार गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, और लेकिन कभी वो रुकते नहीं हैं, निरंतर चलते रहते हैं जब तक कि वो टॉप न कर जाए, अच्छी रैंक न ले आए नीट में। अगर तुम्हें नीट 2026 क्रैक करना है इस 150 दिन में, तो तुम्हें केवल इतना काम करना है कि सिलेबस को कैटेगराइज कर लो कि हाई वेटेज टॉपिक कौन है उनको एक तरफ करो, मीडियम वेटेज टॉपिक को एक तरफ करो और लो वेटेज टॉपिक को एक तरफ करो, और उस हिसाब से पढ़ना शुरू करो। पहले हाई वेटेज टॉपिक को पढ़ो, फिर मीडियम वेटेज टॉपिक को पढ़ो, और तुम्हें समय मिले तो लो वेटेज टॉपिक पढ़ो, नहीं तो अब छोड़ दो। क्योंकि अब हर चीज का तुम नोट्स नहीं बना सकते, हर चीज को लिख नहीं सकते, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। क्योंकि अगर फिजिक्स में देखो तो काइनेमेटिक्स, एलएमएल, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ये केमिस्ट्री में देखो तो मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, टीओसी, और अगर बायोलॉजी में देखो तो प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इतना ही 60% कवर कर लेता है। क्योंकि इस 150 दिन को तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना है, इस 150 दिन को तुम्हें खपत करना है। डेली 4 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे फिजिक्स और 3 घंटे केमिस्ट्री पर डे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। क्योंकि कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और तुम्हारे अंदर की एनर्जी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो तुम सिलेबस पे अच्छी पकड़ बना पाओगे। याद रखो, सबसे पहले मंथली टारगेट सेट करो, दिसंबर आने वाला है, मंथली टारगेट सेट करो, मंथली टारगेट को वीकली टारगेट में बदलो और वीकली टारगेट को डेली टारगेट में कन्वर्ट कर दो। ये सिलेक्शन का फार्मूला होता है, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट और फिर डेली टारगेट। क्योंकि हमने देखा है नीट में बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज से डरते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो टेस्ट सीरीज का यूज करते हैं, टेस्ट सीरीज की गलतियों से सीखते हैं, गलतियों को हाईलाइट करते हैं, और उन्हीं गलतियों से अगले टेस्ट में गलती ना हो वो परफेक्ट बनते हैं और सिलेक्शन की तरफ 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते जाते हैं। क्योंकि अब 150 दिन बचे हुए हैं तो फुल टेस्ट मत दो, हफ्ते में 2 टेस्ट मत दो, लेकिन 2 पार्ट टेस्ट जरूर दो। जो क्वेश्चन गलत हुए उन्हें हाईलाइट करो, क्वेश्चन गलत क्यों हुआ उसके रीजन को एक रजिस्टर बनाओ, उसमें जरूर लिखो। और टेस्ट का फायदा तभी मिलेगा बेटा जब गलतियों से सीखोगे, नहीं तो फिर टेस्ट का कोई फायदा नहीं मिलेगा।
अपने टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और बेटा याद रखना, एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर का नाम लिखो मिस्टेक रजिस्टर। उस मिस्टेक रजिस्टर में तुम डेली अपनी कितने मिस्टेक हो रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उस मिस्टेक को उस रजिस्टर में लिखते चलो। जिस दिन वो रजिस्टर मिस्टेक से भर गया उस दिन तुम्हारी रैंक उठ जाएगी। ध्यान रखना, जब भी तुम फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, उनको रिवाइज करने की टेक्निक समझ लो। पहला रिवीजन पढ़ने के 24 आवर के बाद दे दो। फर्स्ट रिवीजन पढ़ने के 24 घंटे के बाद रिवाइज कर लो। दूसरा रिवीजन 1 वीक के बाद जरूर करो। तीसरा रिवीजन 1 मंथ के बाद जरूर करो। फिर वो टॉपिक पक्का हो जाएगा, तुम्हें नहीं भूलेगा। यानी 24 आवर, 1 वीक, 1 मंथ याद रहे। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, डायग्राम, सारे चार्ट जरूर याद होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फार्मूला चार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। पीवाईक्यूज डेली सॉल्व करो। जो भी टॉपिक पढ़ो उससे 100 से 150 क्वेश्चन जरूर लगाओ। क्योंकि नीट के पेपर में ऐसा देखा गया है कि नीट क्वेश्चन को रिपीट करता है। अगर तुमने पीवाईक्यूज को 10 साल को लगा लिया 2 बार 3 बार, इससे तुम्हारे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी 3 टाइम्स। अगर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन करने का स्पीड बढ़ जाएगा। क्योंकि नीट का एग्जाम केवल दिमाग का एग्जाम नहीं है, ये दिल का भी एग्जाम है। यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों के कॉम्बिनेशन से नीट क्रैक होता है। जो निगेटिविटी वाले लोग हैं, तुमको पता है ये तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, उनसे दूरी बना के रखो। क्योंकि वो तुम्हारे परीक्षा के लिए निगेटिव कैटलिस्ट का काम करेंगे, और निगेटिव कैटलिस्ट का काम होता है प्रोडक्ट को नहीं बनना। और याद रखना, नीट के लिए अगर कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो हमेशा वेक्टर बनो, स्केलर मत बनो। क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है और स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है। तो तुम्हें कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए वेक्टर बनना है, न कि स्केलर बनना है। क्योंकि अगर डायरेक्शन सही नहीं होगा तो तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, अपने रास्ते से भटक जाओगे। क्योंकि पढ़ाई के दौरान कई बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बच्चे तो ऐसा लगता है कि उन्हें हम टूट चुके हैं, उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, सिलेबस हमसे नहीं पूरा हो पाएगा, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, हम फाइट से पीछे हो चुके हैं, हम उन बच्चों से बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर हम चाहें तो अब उनको नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये तुम्हारी नाकामी है, इससे तुम गलती कर रहे हो। तुम पकड़ सकते हो, भागते रहो। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, लाखों बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, लाखों बच्चे उसी फेस से दौड़ रहे हैं, लाखों बच्चे तनाव में चल रहे हैं। लेकिन पढ़ाई को नहीं रोकना है, क्योंकि सिलेक्शन वही पाएगा जो 150 दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले जाएगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन सक्सेस पाने का फार्मूला जरूर होता है। अगर उस फार्मूला से चलोगे तो सफलता आसान हो जाएगी। क्योंकि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, राइट डायरेक्शन। क्योंकि अगर इस वीडियो को तुमने यहां तक देखा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर विनर की क्वालिटी है। और अब समय आ गया एक्शन लेने का, और एक्शन आज से शुरू करो। आज से जो काम सही समय नहीं आता है, हर समय सही होता है। इसलिए अभी से, आज से तुरंत स्टार्ट कर दो। 150 दिन कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्ट्रगल इक्वल टू क्रैक नीट 2026। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।